आज का टॉपिक सिलेबस से निकला हुआ है, लेकिन फिर भी पढ़ लीजिए क्योंकि आगे आपके कंपटीशन में काम आने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी के बारे में। जितने भी अब टॉपिक पढ़ेंगे वो यंत्र हैं जो कि देखने के काम में आते हैं। जैसे एक आपका सूक्ष्मदर्शी है जो कि छोटी वस्तुओं को देखने के काम में आता है, और ये सूक्ष्मदर्शी दो प्रकार के होते हैं। एक तो सरल सूक्ष्मदर्शी और दूसरा नंबर यौगिक सूक्ष्मदर्शी होता है या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी से हम लोग घड़ी के कलपुर्जों या इलेक्ट्रॉनिक के कलपुर्जों को देखने में प्रयोग करते हैं, लेकिन जो सूक्ष्मदर्शी है यौगिक सूक्ष्मदर्शी या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, उसका उपयोग हम जैसे दूध में जो अच्छे वाले कीड़े होते हैं उनको भी हम देख सकते हैं। पानी में साधारण आँख से जो कीड़े हैं वो दिखते नहीं हैं, लेकिन अगर हम सूक्ष्मदर्शी से देखें तो उसमें भी कीड़े होते हैं, पानी में भी, और उसको देखना सूक्ष्मदर्शी से ही, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से ही संभव होता है। आप नॉर्मल आँख से नहीं देख सकते। दूध में भी कीड़े होते हैं, अभी आप सूक्ष्मदर्शी में से देख लीजिए तो आपको उसको पीने का मन नहीं करेगा। सेहत के लिए जितना लाभदायक कच्चा दूध होता है उतना पका नहीं होता है, क्योंकि आप उसको पका देंगे ना तो जितने भी अच्छे कीड़े हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। 5 दिन 6 दिन रख दीजिए तो आप देखेंगे जो दूध है उसके जो कीड़े हैं वो छोटे छोटे रहेंगे, वो बड़े हो जाएंगे धीरे धीरे, है ना। लेकिन वो कीड़े क्या हैं? अच्छे वाले कीड़े, लाभदायक हैं। जब आप पिएंगे तो आपके शरीर के अंदर जाएंगे। अभी देखिए जो छोटे बच्चे होते हैं 0 वर्ष से लेकर 1 साल तक, उनके पेट में अधिकतर कीड़े पड़ जाते हैं सब, क्योंकि वो दूध केवल पीते हैं 6-7 महीना वो लगातार। तो वो उसमें अच्छे कीड़े धीरे धीरे वो बड़े बड़े हो जाते हैं तो हानिकारक पहुंचाने लगते हैं, तो उनको कीड़े मारने के लिए दवा दी जाती है छोटे छोटे बच्चे। और एक नॉर्मल आदमी को भी करीब 6 महीने के बाद कीड़े वाली दवा खानी चाहिए, जिसे हम जेंटिल बोलते हैं, आता है। उसे खाने से आपका स्वास्थ्य सही रहेगा, किसी प्रकार का कोई पेट में एसिडिटी नहीं होगी। तो हमेशा हर 6 महीने के बाद आपको खा लेना चाहिए, नहीं तो आप देखते हैं कि दूसरे या तीसरे साल आपके पेट में कुछ न कुछ गड़बड़ी आ जाती है, एसिडिटी हो जाती है। तो अगर ये नियमित रूप से दवा खाते हैं 6-7 महीने बाद तो पेट आपका एकदम सही रहेगा। तो हम बात कर रहे थे सूक्ष्मदर्शी की। सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप, यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तुओं का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से देखा जाता है। सूक्ष्मदर्शी 2 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर होता है सरल सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में जानते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप एक उत्तल लेंस का बना होता है, और इस उत्तल लेंस में उत्तल लेंस के चारों ओर इस तरीके का प्लास्टिक बंधा होता है जिसमें वो उत्तल लेंस सेटअप होता है, और एक इसमें लगा होता है हत्था जिसे हम पकड़ते हैं, ठीक है ना। ये हत्था है, ये फ्रेम है। फ्रेम में क्या बंधा होता है? उत्तल लेंस। ये उत्तल लेंस है और ये हमारा हत्था। तो यहाँ देखिए
इसको हम पकड़ते हैं इससे, और फ्रेम में बंधा होता है उत्तल लेंस। यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है, कौन? सरल सूक्ष्मदर्शी, जिसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तुओं को देखा जाता है। इसमें एक उत्तल लेंस लगा होता है और यह उत्तल लेंस फ्रेम तथा हत्थे से बंधा होता है। इसका उपयोग घड़ी के कल पुर्जों एवं इलेक्ट्रॉनिक के कल पुर्जों को देखने में प्रयोग किया जाता है। फिर समझिएगा, यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जाता है। अभी देखिए, सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्म माने बहुत छोटा भाग, दर्शी माने देखने वाला, यानी ऐसा यंत्र जो सूक्ष्म भाग को देख सकता है उसे हम सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। और ये सूक्ष्मदर्शी के दो भाग हैं, एक तो सरल है और दूसरा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या यौगिक सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, तो ये सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है? सिंपल माइक्रोस्कोप। इसकी डिफिनीशन क्या बोलेंगे? यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जाता है। इसमें एक उत्तल लेंस लगा होता है और यह उत्तल लेंस किसी फ्रेम तथा हत्थे से बंधा होता है। इसका उपयोग घड़ी के कल पुर्जों, जो हैंड वाली वॉच आती है, जो हैंड वाली घड़ी आती है, उसके कल पुर्जे यानी छोटे छोटे पार्ट इतने छोटे होते हैं, कभी कभार हमारी आँख से वो दिखाई तो देते हैं लेकिन स्पष्ट नहीं हो पाते कि इनका क्षेत्र किधर है, तो उसको देखने के लिए हम लोग सरल सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। हाथ से देखते हैं, नीचे रखते हैं और चिमटी की सहायता से उठा लेते हैं। तो इसका उपयोग घड़ी के कल पुर्जों एवं इलेक्ट्रॉनिक के कल पुर्जों को देखने में प्रयोग किया जाता है। अब सरल सूक्ष्मदर्शी का चित्र क्या होगा भाई? सरल सूक्ष्मदर्शी का किरण आरेख। सरल सूक्ष्मदर्शी का किरण आरेख। मैंने उत्तल लेंस लिया और ये आगे पीछे किया, तो अगर हमें वस्तु ज़्यादा बड़ी देखनी है तो सरल सूक्ष्मदर्शी को कहाँ ले जाएंगे? पास में। उत्तल लेंस लगा होता है, बात को समझिएगा। उत्तल लेंस में वास्तविक भी प्रतिबिंब बनते हैं और आभासी। हमें देखना कैसे है? उल्टा देखना है कि सीधा? हमें सीधे की जरूरत है ना। तो हम जो ये हमारा उत्तल लेंस है उसको कहाँ ले जाएंगे? वस्तु के बहुत पास में ले जाएंगे। जब बहुत पास में ले जाओगे तो वस्तु कैसा दिखेगा? वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो बड़ा दिखेगा और सीधा दिखेगा। तो यहाँ पे हमें किरण आरेख, वही उत्तल लेंस है ना, गोला में है। कल हम आपको उत्तल लेंस दिखाएंगे ये वाला, ठीक है। बात नहीं, पढ़बो नहीं करेंगे, निकल गया है। हाँ, ताव तो देवे ही करेंगे। फर्जी समय खराब हो रहा है, कुछ नहीं। टाइम ना खराब करो, ना हम तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ देखिए, ये हमारा क्या है भाई? एक वस्तु है, ठीक है ना। अब इस वस्तु से चलने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी तो कहाँ से होकर जाएंगी? और दूसरी किरण तो ये बिना विचलित हुए हमारी आँख यही कहीं होगी, ठीक है।
आँख हमारी यहीं कहीं कैसे होगी भाई? ऐसे ज़्यादा अच्छा बन रहा जा रहा है, ऐसे होता है। अब इसको पीछे बढ़ाएंगे इस तरीके से, तो यहाँ कहीं इसका प्रतिबिंब बनेगा नहीं, वो किधर भी बन सकता है, एडजस्टिंग थोड़ा यहाँ से कुछ भी हो सकता है। ये हो जाएगा बी डैश ए डैश, यानी जब इधर से देखेंगे, ध्यान दीजिए, सपोज दैट ये क्या है, सरल सूक्ष्मदर्शी। अब इसे यहाँ पे मैंने रखा और इधर जैसे देखा तो इसको वस्तु को कहाँ ले जाएंगे? पास में। इधर से देखेंगे और इसको वस्तु के पास में, प्रतिबिंब इसके पीछे बनेगा और कैसा बनेगा? वस्तु से बड़ा। ठीक है, तो ये रहा हमारा सरल सूक्ष्मदर्शी का किरण आरेख। अब देखिए दूसरा नंबर, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। इसमें देखिए दो केस चलेंगे। एक केस जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, यानी जब वस्तु कम से कम हमारी आँख लेंस से कितनी दूरी पर हो? 25 सेंटीमीटर। ठीक है ना। जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बने? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। तो यहाँ लिखेंगे जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्राप्त हो। देखिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मतलब है कि कम से कम हम कितना देखें किसी भी वस्तु को कि वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़े 25 सेंटीमीटर और अधिक से अधिक अनंत होता है। तो जब हम लोग कम से कम 25 सेंटीमीटर से वस्तु को देखेंगे तो उसकी आवर्धन क्षमता यम बराबर 1 + d/f होगा। डी क्या है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। डी बराबर 25 सेंटी, ये फिक्स होता है। एफ क्या है? उत्तल लेंस की फोकस दूरी। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। यानी यम आवर्धन क्षमता के लिए जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्राप्त हो तो यम बराबर 1 + d/f और डी बराबर 25। और जब अनंत पर प्राप्त होगा, अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। तो आवर्धन क्षमता के लिए यम बराबर d/f। के सेकंड में, अभी फर्स्ट में जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट इसकी न्यूनतम दूरी पर प्राप्त हो। अब सेकंड में चलेगा जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त हो। अनंत पर प्राप्त हो। जब अनंत पर प्राप्त होगा, देखिए आवर्धन क्षमता के लिए यम बराबर d/f हो जाएगा। इसे लिखिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या इसे यौगिक सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? इसमें दो उत्तल लेंस लगे होते हैं। देखिए इस तरीके से बंधा होता है हमारा। यहाँ देखिए
इसमें दो उत्तल लेंस लगे होते हैं, एक उत्तल लेंस ये है, एक उत्तल लेंस ये, और यहाँ पर एक दंतुर दंड चक्र व्यवस्था होता है जिसे हम लोग जूम इन जूम आउट करने के काम में आता है। यानी छोटी से छोटी वस्तु को हम क्या कर देते हैं, बड़ा। ऐसे आप मोबाइल में देखते हैं ना, दूर की वस्तु को कहाँ ले आते हैं, पास में। ऐसे ही सूक्ष्मदर्शी में होता है, जिसका नाम होता है हिंदी में दंतुर दंड चक्र व्यवस्था। इधर देखिए, इधर से हम लोग आँख लगाएंगे और वस्तु इधर होगा, तो इस लेंस का नाम होता है नेत्रिका लेंस। इस लेंस का क्या नाम होगा भाई, नेत्रिका लेंस। और इस लेंस का नाम होगा अभिदृश्यक लेंस। अभिदृश्यक लेंस ये क्या है, दंतुर दंड चक्र व्यवस्था। ध्यान दीजिएगा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा सूक्ष्मदर्शी है जो कि सरल सूक्ष्मदर्शी से भी छोटी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। तो इसमें कहेंगे यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तुओं का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से देखा जाता है। यानी जो वस्तुएं हम लोग अपनी आँख से नहीं देख सकते, उसे भी इसकी सहायता से देख सकते हैं। और जो आँख से देख सकते हैं छोटी वस्तु, उसको हम सरल सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं, लेकिन अस्पष्ट नहीं हो पाता है। अस्पष्ट करने के लिए सरल सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं, लेकिन जो बिल्कुल नहीं दिखता उसको देखने के लिए हम लोग संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या यौगिक सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तुओं का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से देखा जाता है। इसमें दो उत्तल लेंस लगे होते हैं जो कि किसी बेलनाकार आकृति से बंधे होते हैं। जिस लेंस का द्वारक, ये देखिए, जिस लेंस का द्वारक छोटा तथा जो लेंस वस्तु की ओर होता है उस लेंस को अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, तथा जिस लेंस का द्वारक बड़ा तथा जो लेंस नेत्र की ओर होता है उसे हम नेत्रिका लेंस कहते हैं। इसमें एक दंतुर दंड चक्र व्यवस्था होता है जिसका काम छोटी से छोटी वस्तुओं को बड़ा करने में किया जाता है। तो ये रहा हमारा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का रियल शो। अब देखिए, अभी मैंने कहा कि जो लेंस बड़ा होता है नेत्र की ओर होता है। अभी मान लीजिए ये चीज़ है, ये सूक्ष्मदर्शी है, इधर हम नेत्र लगाएंगे तो बड़ा वाला लेंस इधर होगा, इसलिए इधर वाले लेंस को नेत्रिका लेंस। वस्तु यहाँ पे होगा और ये लेंस वस्तु की ओर है, इसलिए इसे अभिदृश्यक लेंस कहेंगे, और ये क्या है, छोटा है। तो फिर समझिएगा, इसकी डिफिनीशन फिर से समझिएगा, दिमाग में स्टोर करिएगा। यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तुओं का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से देखा जाता है। इसमें दो उत्तल लेंस लगे होते हैं और दोनों उत्तल लेंस किसी बेलनाकार आकृति से बंधे होते हैं। देखिए बेलनाकार आकृति है कि नहीं। जिस लेंस का द्वारक छोटा तथा जो लेंस वस्तु की ओर होता है उसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, तथा जिस लेंस का द्वारक बड़ा तथा जो लेंस नेत्र की ओर होता है उसे हम नेत्रिका लेंस कहते हैं। इसमें एक दंतुर दंड चक्र व्यवस्था होता है जिसका काम छोटी से छोटी वस्तुओं को बड़ा करने में किया जाता है। हेडिंग डालिए, फिगर बनाइए। हाँ
शीत नहीं है यार, एलर्जी है। हाँ और का, अभी कोई देख लेना, छींकते हुए तुरंत ही आइसोलेशन कर दे और दूसरे दिन सही हो ही जाएंगे। अब देखो कल सही हो जाएगा, होकर हफ्ते में जो है। हाँ ये सेंट से ज़्यादा है ना। सेंट ये है सेंट, इत्र इसमें, ये इत्र है। मेरा मित्र नहीं, मेरा दुश्मन है। हाँ जरा सोचो, ये दुश्मन बहुत भारी है, अदृश्य दुश्मन है ये। अदृश्य दुश्मन दिखता नहीं है, महसूस किया जाता है। या तो महसूस ही न करे, या तो फिर मार्क्स लगाए रही हैं 95 वाला, तब कुछ कम हो सकता है। कल से लगाएंगे। एक चीज़ समझ लेना, जितने लोग बैठे हो मन लगा के पढ़िए। न इंटर है इसमें 32 सब्जेक्ट मिलता है। बायोलॉजी वालों को तीनों मिल जाएगा, लेकिन फेलो बहुत होते हैं, इसलिए सोच समझ कर। हो गया, लिखिए। यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तुओं का प्रतिबिंब, सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तुओं का प्रतिबिंब सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तुओं का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। पैराग्राफ बदल के लिखिए। इसमें 2 उत्तल लेंस लगे होते हैं। इसमें 2 उत्तल लेंस लगे होते हैं। जो किसी बेलनाकार आकृति में बंधे होते हैं। जो किसी बेलनाकार आकृति से बंधे होते हैं या में बंधे होते हैं। जिस लेंस का द्वारक बड़ा, कैसे भी बोल सकते हो पलट के, जिस लेंस का द्वारक बड़ा तथा जो लेंस नेत्र की ओर होता है उसे नेत्रिका लेंस कहते हैं।
जिस लेंस का द्वारक बड़ा तथा जो लेंस नेत्र की ओर होता है उसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। नेत्रिका लेंस कहते हैं। एवं जिस लेंस का द्वारक छोटा तथा जो लेंस वस्तु की ओर होता है उसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। इसमें एक दंतुर्दंड चक्र व्यवस्था होता है। दंतुर्दंड चक्र व्यवस्था होता है जिसका कार्य छोटी से छोटी वस्तुओं को बड़ा करने में किया जाता है। जिसका कार्य छोटी से छोटी वस्तुओं का प्रतिबिंब बड़ा करने में किया जाता है। अब देखिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का किरण आरेख। तो इसमें दो उत्तल लेंस लगे होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग इधर वाला अभिदृश्यक लेंस कर देते हैं, छोटा लेंस, ठीक है भाई। सूक्ष्मदर्शी है, चाहे ऐसे देखो चाहे ऐसे। अब यहाँ पे अपवर्तक पृष्ठ है, एक मुख्य अक्ष का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक फोकस होगा FO और यहाँ पर होगा FO डैश। FO का मतलब क्या होता है? O का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। ये लेंस वस्तु की ओर है ना, किधर है भाई? वस्तु की ओर है। अगर वस्तु यहाँ पर रखें, ध्यान दीजिए, वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखें तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। तो यहाँ पे हम वस्तु को रख देते हैं। इस वस्तु का नाम क्या है? और ये अपवर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएगा? फोकस से। और दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती तो बिना विचलित हुए ये दोनों किरणें यहाँ पे काट रही हैं। यस सर। यहीं पे प्रतिबिंब का निर्माण करें, बी डैश। अब यहाँ देखें, वस्तु को यहाँ पर रखेंगे, प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा, ठीक है। आप जानते हैं कि समस्त दूरियां लेंस के प्रकाशिक केंद्र से, ये हो जाएगा CO। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी उसे हम UO से, किससे? UO क्यों रखे? क्योंकि O फॉर ऑब्जेक्ट है। ये लेंस किधर है? वस्तु की ओर। तो वस्तु की ओर जो भी होगा उससे सब में क्या लगा देंगे? O। और नेत्र की ओर जो होगा उसमें लगा देंगे E फॉर आई माने आँख। अब दूसरे लेंस को हम लोग यहाँ पे रखते हैं
इधर आँख लगाएंगे तो आँख की तरफ वाला लेंस क्या होता है, बड़ा, तो यहाँ पर इतना बड़ा लेंस लेंगे। ये कौन सा लेंस है, अभिदृश्य नेत्रिका लेंस। अब देखिए जो नेत्रिका लेंस है ना, ये इसका जो फोकस है, प्रथम फोकस कहाँ होगा, यहाँ पे, और इसके प्रथम फोकस को कहाँ से, एफ से। ये है नेत्रिका लेंस का मुख्य फोकस, यानी प्रथम फोकस एफ। फोकस ऑफ आई या आई ऑफ फोकस। और द्वितीय फोकस किधर होगा, इस तरफ होगा, यहाँ पे। अब ये जो प्रतिबिंब है इसका, यहाँ पे इसका ये वस्तु है, इसका जो प्रतिबिंब बना, इसके लिए किसका काम करेगा, वस्तु का। अब यहाँ से दो किरण चलेंगी, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से, यानी एफ आई डैश से। और दूसरी किरण जब प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती तो इस तरीके से सीधे चली जाएगी। अब इन दोनों किरणों को अगर पीछे बढ़ा दें तो यहाँ कहीं मिलेगा, यहाँ पे, और यहीं पे देखो प्रतिबिंब बना दो। बी डबल डैश ए डबल डैश, देखो बी डैश ए डैश था तो बी डबल डैश ए डबल डैश। यहाँ से यहाँ तक ये वस्तु है, इसकी दूरी यूओ, और ये जो प्रतिबिंब है, जरा ध्यान दीजिएगा, इस अभिदृश्यक लेंस से प्रतिबिंब की दूरी को कहाँ से, वीओ से। अभिदृश्यक लेंस से वस्तु की दूरी को यूओ से, यह अभिदृश्यक लेंस है। अभिदृश्यक लेंस से जितनी भी दूरी लिखेंगे सब उसमें क्या लगा देंगे, ओ। अब देखिए ये जो अभिदृश्यक लेंस का जो प्रतिबिंब बना है वो नेत्रिका लेंस के लिए किसका काम करेगा, वस्तु से। तो ये वस्तु हो गया इसके लिए। अब इसके प्रकाशिक केंद्र को सीओ से, तो इसके प्रकाशिक केंद्र को सीई से, और ये वस्तु है इसके लिए। अभी अभिदृश्यक लेंस से वस्तु की दूरी को यूओ से, अभिदृश्यक लेंस से वस्तु की दूरी को यूई से, और इसका जो प्रतिबिंब बना है कहाँ बना है, यहाँ पे, तो इसकी दूरी, और इसी को क्या बोलते हैं, स्पष्ट दिश की न्यूनतम दूरी। ठीक है ना। और हमारी आँख कहाँ होगी, यहीं पे। अब देखिए इस तरीके से अगर मॉडल दे, इस तरीके से अगर मॉडल दे तो ये सेम टू सेम वैसे ही बन रहा है, वैसे बन गया कि नहीं, बना कि नहीं, ऐसे ही बना होता है, बस वहीं के ढांचा दे देते हैं, कैमरा बन जाता है पूरा। तो आप देख रहे हैं, इसको मिटा दें तो ये हमारा हो गया किरण आरेख। इसका ढांचा दिखाने के लिए बनाए थे, आप देख गए, समझ भी गए, इसको हम मिटा देंगे। ये हो गया किरण आरेख। अब इसका सूत्र बनेगा, ठीक है ना। देखिएगा पहले, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, जैसे अभी सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता लिखे थे, ऐसे ही संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के स्पष्ट में जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्राप्त हो, तो देखिए यम बराबर होता है वीओ अपान यूओ 1 प्लस डी अपान एफ आई, ये चीज़ होता है, ठीक है ना। और नली की लंबाई, नली की लंबाई को यल से, यल बराबर क्या हो जाएगा,
VO प्लस UE, यानी प्रकाश अभिदृश्यक लेंस से वस्तु की दूरी यानी दोनों लेंसों के जो बीच की दूरी है उसी को हम जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, न्यूनतम दूरी पर, तो वो क्या हो जाएगा, नली की लंबाई VO प्लस UE। अब देखिए केस सेकंड में जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त हो तो यम बराबर VO अपान UO एंड D बाई FI, ये हो जाएगा, यहाँ से 1 प्लस गायब हो जाएगा, ठीक है। और नली की लंबाई के लिए हो जाएगा VO प्लस FI। राइट नाउ